everyone, welcome back to the platform of Y Academy. Now today in this video lecture, we are going to see the answer key and the solution for the chemistry question paper which was held in the Sant Tukaram Shaus College Studying Test for the PCM group. इसके पहले अपन ने PCB ग्रुप को ऑलरेडी रिकॉर्ड किया है. अभी आज ये PCM ग्रुप का जो पेपर है उसके क्वेश्चन के जो आंसर की है और उसका जो सॉल्यूशन है वो अपन इस वीडियो में देखेंगे. चलो, सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 51 था. ठीक है, ये सेट ए है. जो सेट के बारे में हम बात कर रहे हैं वो सेट ए वाला है ये. ओके, then the first question was the term terror of Bengal is used for. terror of Bengal ये टर्म किसके लिए यूज की गई है ऐसा पूछा आपको नीचे. यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए हैं: अल्गल ब्लूम, इकॉर्निया, इरासिप्स, इंक्रीज्ड बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और इट्रोफिकेशन. देखो, अब ये जो टेरर ऑफ बंगाल जो है ना वर्ड टर्म यूज की है स्पेशली फॉर एक स्पेसीज है प्लांट की, दैट इज इकॉर्निया इरासिप्स. ठीक है, जिसको एक और वर्ड भी होता है वाटर हाइनिथ भी बोलते हैं. ठीक है, वाटर हाइसिंथ, सॉरी, वाटर हाइसिंथ भी इसको कहा जाता है. ठीक है, ये एक प्लांट की स्पेसीज है. अब इसको इस टेरर ऑफ बंगाल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो स्पेसीज है ये बंगाल में जब ये स्पेसीज ग्रो हो रही थी प्लांट की, तो वो ये स्पेसीज क्या कर रही थी, इसके आसपास जितने भी प्लांट्स थे उनका जितना भी जो वाटर के अंदर का जो जितना भी ऑक्सीजन है वो पूरा ऑक्सीजन यही जो स्पेसीज है प्लांट की यही एब्जॉर्ब कर रही थी. और बाकी के प्लांट्स को जो है सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, इसलिए जो है वहाँ पे बाकी के प्लांट्स की जो है डेथ हो रही थी. तो ये स्पेसीज को जो है उन्होंने वहाँ पे टेरर ऑफ बंगाल नाम दिया, बिकॉज इट रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन. ये जितना भी ऑक्सीजन वहाँ पे अवेलेबल होता है ये पूरा की पूरा एब्जॉर्ब कर लेती है, इसलिए इसको टेरर ऑफ बंगाल नाम दिया गया था. बाकी के प्लांट जो है वहाँ पे सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से वो डेड हो रहे थे. सो दिस इज टेरर ऑफ बंगाल. नाउ सेकंड क्वेश्चन, नेचुरली अक्वरिंग रुबेडियम कंसिस्ट ऑफ टू आइसोटोप. क्वेश्चन नंबर 52. रुबेडियम के बारे में आपको बताया है, उसके दो आइसोटोप्स बताए हैं आपको, two isotopes. One of the isotope consists of atoms having a mass of 84.912 AMU. एक आइसोटोप का मास है 84.912 AMU. एंड द अदर इज, और दूसरे वाले का एटॉमिक मास है 86.901 AMU. ओके, ये दो आइसोटोप्स के एटॉमिक मासेस दिए गए. व्हाट इज द परसेंट नेचुरल अबंडेंस ऑफ द हेवियर आइसोटोप? अब इन दोनों में से जो भी हेवियर है उसका व्हाट इज द परसेंटेज हेवियर आइसोटोप का जो परसेंटेज अबंडेंस है नेचर में कितने परसेंट मिलता है वो आपको पूछा है. इसे सॉल्व करना है. देखो, सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा रुबेडियम का जो है एवरेज एटॉमिक मास ऑफ रुबेडियम. अच्छा, लॉजिकल क्वेश्चन था ये. एवरेज एटॉमिक मास लेना पड़ेगा रुबेडियम का प्लस. अब अगर हम देखेंगे, अगर मान लो x परसेंटेज ऑफ एक आइसोटोप का परसेंटेज कितना है, x है. सपोज मैं लेता हूँ 86 वाले का, जो ज्यादा वाला है पहले वो लेता हूँ, इसका x परसेंटेज है प्लस. अब इसका अगर x होगा तो उसका x माइनस 1 होगा. ठीक है, सॉरी 1 माइनस x होगा. किसका होगा वो? और अदर वाले का परसेंटेज ऑफ 84.912 वाले का होगा. ठीक है, अब रुबेडियम का जो एटॉमिक मास है वो आता है 85.47. ये रुबेडियम का एवरेज एटॉमिक मास है, इक्वल टू, अब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 86.901 x प्लस इस नंबर को पहले 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो क्या आएगा 84.912 प्लस माइनस का माइनस होगा और फिर 84.912 x. जब आप ये पूरा कैलकुलेशन सॉल्व कर लोगे तो आपको यहाँ पे x की वैल्यू नियर अबाउट 28% के आसपास आएगी. हेंस द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बॉम्बे. फर्स्ट वाले का भी ऑप्शन बी था, सेकंड वाले का भी ऑप्शन बी ही है. ठीक है, 28% के आसपास आपको इस तरह से कैलकुलेशन सॉल्व करना है. आप चाहो तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लो तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है. सबसे पहले आपको लेना है एटॉमिक एवरेज एटॉमिक मास ऑफ रुबिडियम, फिर उसका x परसेंटेज ले लो एक एटॉमिक मास का, दूसरे का क्या होगा 1 माइनस एक्स होगा. ठीक है, इस तरह से इसको फिर बाद में सिंप्लीफाई करो आप लोग. आपको अच्छे तरीके से ज़्यादा सिंप्लीफाई करना, आपको आंसर मिल जाएगा नियर अबाउट x की वैल्यू 28% के आसपास. चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 53. Then, which one of the following pairs of gases contain same number of molecules? Same number of molecules.
पूछा है। देखो, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कौन से वाले स्पीसीज के होंगे? जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ मोल्स होंगे। सिंपल ट्रिक है। इसके भी अंदर के सेम नंबर ऑफ मोल सेम आ गए, उसके मॉलिक्यूल भी तो सेम आ जाएंगे, ठीक है। इसलिए अपन पहला ऑप्शन देखते हैं सॉल्व करके। अब आपको यहाँ पे एक वन बाय वन ऑप्शन सॉल्व करके ही देखने पड़ेंगे। 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन दिया है एंड 14 ग्राम ऑफ N2 दिया है, ठीक है। चलो चेक करते हैं कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस दिया है 16, मॉलिक्यूलर मास होता है 32, तो कितना है नंबर ऑफ मोल्स? 1/2 मतलब 0.5 मोल्स आ गए। इसके चेक करते हैं नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू एटॉमिक गिवन मास कितना है 14, इसका एटॉमिक मास आता है 28, 1/2 आएगा मतलब 0.5 मोल्स। ले लो, पहले ही ऑप्शन में हमारा आंसर मिल गया हमको, ठीक है, 0.5 मोल्स। तो जिसके नंबर ऑफ मोल सेम होंगे उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे? सेम होंगे। सो द करेक्ट आंसर विल बी 53 का आएगा ए ऑप्शन, ठीक है। बाकी के आप क्रॉस चेक करके देख सकते हो, आपको बाकी के इसमें सबको अलग अलग ही नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे। चाहो तो इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चेक करना तो 0.5 इंटू एवोगैड्रोस नंबर कर देना, आपको दोनों तरफ भी सेम ही वैल्यू मिलेगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। द प्रेजेंस ऑफ डबल लेयर इन द कोलाइड अकाउंट्स फॉर। अब कोलाइडल सॉल्यूशन कौन से होते हैं अपने को पता है? कोलाइडलिज्म मिक्सचर का टाइप है जो कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। मिक्सचर के दो टाइप होते हैं, मैंने बताया था वाई अकेडमी के अपने जो वीडियो लेक्चर्स है आप उसमें चेक कर सकते हो। जब हम लेक्चर्स पढ़ रहे थे हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर तो हमने आपको अच्छे से बताया था कि मिक्सचर के दो टाइप होते हैं, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस के अगेन दो टाइप होते हैं, सस्पेंशन एंड कोलाइड। तो कोलाइड के अंदर मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया था कि मिल्क इन वाटर अगर आप लोगे तो आपको कोलाइडल सॉल्यूशन मिलेगा। ये बोल रहा है प्रेजेंस ऑफ डबल लेयर इन द कोलाइड्स अकाउंट्स फॉर, वहाँ पे किसकी वजह से आपको डबल लेयर दिखता है? तो वहां पे करेक्ट आंसर आता है 54 नंबर का, बॉम्बे। बिकॉज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज जो कि ईडीएल होता है, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, ईडीएल जो है ना कोलाइड्स की एक प्रॉपर्टी है ईडीएल, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, इसकी वजह से होता है। और ये प्रॉपर्टी क्यों होती है? बिकॉज कोलाइड्स को जो है स्टेबल अटेन करने के लिए, फॉर स्टेबिलाईजेशन, ये प्रॉपर्टी होती है उनके पास, दैट इज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी जिसको अपन ईडीएल भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिकली डबल लेयर। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 55। dash and dash are ignited with the burning of magnesium ribbon in the thermite welding, which result in the production of molten iron metal as well as significant amount of heat being released। देखो, मैग्नीशियम रिबन को जब आप थर्माइट वेल्डिंग के अंदर जब बर्न करते हो तो कौन से दो कंपोजिशन होते हैं पूछ रहा है आपको। तो ये सिंपल एग्जांपल था, सिंपल कंपोजिशन है। पहला होता है आयरन ऑक्साइड और दूसरा होता है एल्यूमिनियम पाउडर, इस तरह के दो। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। फर्स्ट विल बी द आयरन ऑक्साइड एसीओ एंड देन एल्यूमिनियम पाउडर वहां पे यूज होती है, दो कंपोजिशन होते हैं। सेकंड 56 वाला इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था 56। द ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड लेंथ। अब बॉन्ड लेंथ की जो है, ठीक है, कार्बन कार्बन इस तरह से बॉन्ड होते हैं ना, ये जो बॉन्ड लेंथ है इसकी ऑर्डर पूछ रही है आपको। कहाँ कहाँ पूछा है? एक तो पूछा है इथेन में, राइट, इथेन, इथेन का फॉर्मूला C2H6, स्ट्रक्चर कैसे होता है? CH3CH3, सिंगल बॉन्ड है, अल्केन होता है। देन इथीन बोल रहा है सेकंड वाला, इथीन, फॉर्मूला C2H4, CH2 डबल बॉन्ड CH2। देन थर्ड वन इज एसिटिलीन, एसिटिलीन बोल रहा है, मतलब C2H2, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका एक और नाम क्या होता है? इथाइन, जो कि ट्रिपल बॉन्डेड है इसलिए इथाइन को ही एसिटिलीन बोलते हैं। जब मैं पढ़ा रहा था टॉपिक उस तो मैंने आपको बताया था कि इसके कॉमन नेम्स मैंने लिख के दिए थे कुछ कुछ कंपाउंड्स के। एंड नेक्स्ट वाला बोल रहा है आई थिंक बेंजीन ही है, यस, बेंजीन, C6H6, जो कि एक साइक्लिक कंपाउंड है। कार्बन कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर के वक्त हमने देखा था साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है। इसमें भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स हैं, ये जहाँ जहाँ ज्वाइंट हो रहे हैं ना, ये सब के सब क्या होते हैं? कार्बन्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। आपको इन चारों के अंदर बॉन्ड लेंथ का इंक्रीजिंग पूछा है या डिक्रीजिंग? अच्छा, कुछ नहीं पूछा है, बट आपको बराबर उसके लिए हिसाब से लगाना है। देखो, सिंगल बॉन्ड अगर है और डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इन तीनों बॉन्ड के अंदर अगर आप देखोगे ना, तो एक इमेजिन करो इस तरह से, एक सिंगल क्या बोलेंगे थ्रेड है बीच में, ठीक है, सिंगल थ्रेड है और इधर इधर दो कार्बन है, फिर दो थ्रेड लग गए। तो मुझे बताओ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड कौन सा होगा? मतलब जो जितने ज्यादा बॉन्ड्स होंगे उतना मॉलिक्यूल आपस में करीब होते जाता है, ठीक है, उतना डिस्टेंस का कम कम होते जाता है। जितना कम बॉन्ड होंगे उतना डिस्टेंस ज्यादा होगा।
जितना बॉन्ड्स बढ़ते जाएंगे उतना डिस्टेंस उसका आपस में का डिस्टेंस जो है कम होता जाएगा। मतलब जो बॉन्ड लेंथ है सबसे कम कहाँ होगी, एसिटिलीन में होगी, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है तो इसमें सबसे कम बॉन्ड लेंथ होगी। और सबसे ज्यादा कहाँ होगी, ये सबसे कम वाला और सबसे ज्यादा वाला, दो चीजें आपको मिल गई। सिंगल बॉन्ड है मतलब यहाँ पे बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है, यहाँ पे गैप बहुत ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि सिंगल ही बॉन्ड है, बॉन्ड जो है वीक है और डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। अगर ट्रिपल बॉन्ड है आपस में, मतलब तीन तीन रोज यहाँ पे एक दूसरे से कनेक्टेड है, मतलब वो एक जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है वहाँ पे। जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना लेंथ क्या होगी, कम होगी। तो आपको लोवेस्ट वाला आंसर कौन सा मिल रहा है, एसिटिलीन। मतलब 3 नंबर वाला जो है आपको देखना पड़ेगा सबसे कम, मतलब सबसे लास्ट में 3 नंबर होना, और सबसे वर्स्ट वन में जो है हाईएस्ट वाला जो है इथेन होना चाहिए। तो ऐसे ऑप्शन आपको कहाँ मिल रहे हैं, ऐसे ऑप्शन जो है आपको दो मिल रहे हैं, बी और सी में। अब बचे बीच वाले दो, ठीक है। अब बात करेंगे इथीन की और बेंजीन की। अब इसमें से देखो, इथीन का जो नंबर दिया है वो सेकंड दिया है, और बेंजीन का जो दिया है फोर्थ वाला दिया है। अब इथीन में और बेंजीन में जो दोनों दोनों भी जो है अल्कीन वाले ही हैं, बट डिफरेंस कहाँ है, ये असाइक्लिक है और ये साइक्लिक वाला है। तो हमेशा याद रखना, जो साइक्लिक वाला होता है ना, बेंजीन वाला उसमें जो है बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द अल्कीन जो कि सेकंड वाला है। तो ये आपका हो गया ऑर्डर, सबसे हाईएस्ट फर्स्ट, देन फोर्थ, देन सेकंड एंड देन थर्ड। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी देयर, 56 का जो आएगा सी आएगा, ठीक है। जितने ज्यादा बॉन्ड हो जाएंगे उतना बॉन्ड लेंथ जो है कम हो जाएगी, क्योंकि बॉन्ड जो है स्ट्रांग होते जाता है, और डिस्टेंस जो है मॉलिक्यूल का वो कम कम होते जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, द रेट ऑफ रिएक्शन इज मोर इन डैश एज कम्पेयर टू डैश बॉन्ड। देखो सिंपल इजी क्वेश्चन था, द रेट ऑफ रिएक्शन इज मोर इन कोऑर्डिनेट एज कम्पेयर टू द इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। सो ऑप्शन नंबर बॉम्बे विल बी देयर। देन क्वेश्चन नंबर 58, ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। Which of the following compound would be the most ionic, आपको पूछा है सबसे मोस्ट आयोनिक कौन सा होगा। देखो आपको यहाँ पे एक मेटल दिया है, एक नॉन मेटल दिया है, इस तरह का कंपोजिशन दिया है। पहले चेक करते हैं कौन सा मेटल कहाँ पर है। देखो मैं एक सेकेंड रो लिखता हूँ अपने एलिमेंट्स की, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ये periodic टेबल की सेकेंड रो है, इस हिसाब से अपन कंपेयर करते हैं। देखो एल्यूमिनियम जो है वो यहाँ पे आता है बोरॉन के नीचे, ये रहा आपका एल्यूमिनियम। और आपको एक दिया है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो यहाँ पर है। देन सेकंड दूसरा दिया है बेरिलियम, बेरिलियम यहाँ पर है। और जो उसके बाद दिया है सल्फर, तो सल्फर कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। देन थर्ड वाले केस में मैग्नीशियम दिया है, बेरिलियम यहाँ होगा, मैग्नीशियम, ठीक है। और उसके बाद ये दिया है आपको, उसके कंपेयर में दिया है क्लोरीन वाला दिया है। एंड देन सीजियम दिया है जो कि सबसे नीचे इधर होगा एस ब्लॉक में, और एक दिया है फ्लोरीन दिया है साथ में उसके, ठीक है। इस तरह के आपको एलिमेंट्स दिए हैं, सीजियम के साथ फ्लोरीन, और ये मैग्नीशियम के साथ जो है वो दिया है क्लोरीन। अब सबसे मोस्ट आयोनिक कंपाउंड, मतलब जिसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो पॉजिटिव वाले का भी जो अट्रैक्शन है वो ज्यादा होना चाहिए, नेगेटिव वाले का भी ज्यादा होना चाहिए। मतलब अब देखो, जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए सबसे ज्यादा होगा, मतलब उसकी साइज भी छोटी होनी चाहिए। जितनी साइज छोटी, उतना न्यूक्लियस का जो है कंट्रोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर बढ़ जाएगा, उतने फास्ट वो इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचेगा। वी नो दैट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द एटॉमिक साइज गोज ऑन डिक्रीजिंग। जहाँ पे साइज डिक्रीज होती है उसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट कौन मिल रहा है, फिर आपको एक तो मिल रहा है आपको फ्लोरीन यहाँ पे, और दूसरा मिल रहा है ऑक्सीजन, ठीक है। ये दो वाले केस में है। और अगर टॉप टू बॉटम आते हो तो एटॉमिक साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है, मतलब कम से कम वाला चाहिए आपको, ठीक है। अब अगर देखोगे आप इस तरह से कंपोजिशन आपको क्या क्या दिया है, देखो पहले वाले केस में दिया एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम एक दिया है और ऑक्सीजन एक दिया है। अब ये दो केस में एल्यूमिनियम जो है बाकी के कंपैरिजन में, ये कंपाउंड में जो है लेफ्ट टू राइट में उसकी साइज छोटी भी है, इसकी भी साइज छोटी है और इसकी तो बहुत ही छोटी है। तो ये जो है परफेक्ट एक आयोनिक कंपाउंड हो सकता है, मोस्ट स्टेबल भी रहेगा, और एक अच्छा आयोनिक कंपाउंड बन सकता है। सो ऑप्शन नंबर 58 का आएगा ए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, दैट विल बी द राइट आंसर। अब बेरिलियम और सल्फर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि सल्फर जो है ऑक्सीजन से भी लो वैल्यू होती है, उसकी एटॉमिक साइज बड़ी है तो पावर कम होगी। बेरिलियम की भी बहुत ही कम होगी, एल्यूमिनियम के कंपेयर में बेरिलियम की भी पावर बहुत कम होगी, ठीक है। इस तरह से आप बाकी के ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। करेक्ट आंसर विल बी एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन। देन नेक्स्ट 59 नंबर, if the pressure of a certain amount of gas is increased by 2 times at a fixed temperature, then its volume। देखो रिलेशन पूछा है आपको, टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, मतलब कौन सा लॉ हो गया यहाँ पे, बॉयल्स लॉ के बारे में पूछा है आपको, बॉयल्स लॉ।
ठीक है, क्या होता है बॉयल्स लॉ, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। ठीक है, आपको क्या बोल रहा है देखो, P1 V1 मतलब इनिशियल प्रेशर और वॉल्यूम। इनिशियल तो P ले लेंगे और फाइनल जो है उस इनिशियल प्रेशर को P रखते हैं, इनिशियल वॉल्यूम को V रखते हैं अपन। ठीक है, अब P2 क्या बोल रहा है, इफ द प्रेशर ऑफ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस इज इंक्रीज बाय 2 टाइम्स, मतलब जो इनिशियल में P था उसका डबल किया, मतलब 2P किया है। तो आपको पूछा क्या है, देन व्हाट विल बी द फाइनल वॉल्यूम, मतलब V2 पूछा है आपको। चलो फिर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, V2 इक्वल टू P इंटू वी डिवाइडेड बाई 2P जो है मल्टीप्लीकेशन को इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, डिवाइडेशन में चला जाएगा, P विल गेट कैंसल। आंसर क्या आएगा, इनिशियल वॉल्यूम का जो है हाफ हो जाएगा। ठीक है, 1.5, फाइनल वॉल्यूम जो होगा वो इनिशियल वॉल्यूम के हाफ होगा। सो आंसर विल बी 1/2, 59 का आंसर आएगा 59। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर 59 का। ठीक है, सिंपल है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। बॉयल्स लॉ सिंपल आप अप्लाई करना था, टेम्परेचर तो कांस्टेंट था, बस वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में का आपको रिलेशन पूछा था। द अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन 1 लीटर ऑफ वाटर इज, ठीक है, टोटल वाटर के मॉलिक्यूल पूछा है 1 लीटर ऑफ वाटर। देखो सिंपल नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने थे यहाँ पे आपको। कैसे करोगे, सिंपली इसको आप क्या कर सकते हो, इतना मास दिया आपको 1000 ml, मतलब 1 लीटर में कितना होता है, 1000 ही तो होता है। ठीक है, 1000 ml या 1000 ग्राम की तरह लेते थे उसको अपन, डिवाइड बाय वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 18, दिया है आपको 1 लीटर मतलब 1000 ml डिवाइडेड बाय 18 ग्राम जो मॉलिक्यूलर मास है वाटर का वो। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आएगा 55.55 आएगा। ठीक है, ये आपके क्या मिल गए, मोल्स मिल गए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर मतलब Na। तो सिंपली आपको ऑप्शन यहाँ पे एज इट इज दिख रहा है, 60 नंबर का जो है दिल्ली वाला मतलब डी वाला ऑप्शन करेक्ट आएगा। राइट, देन नेक्स्ट 61 वाला, द केमिस्ट्री ऑफ अ लिथियम इज वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ मैग्नीशियम इवन दो दे आर प्लेस्ड इन द डिफरेंट ग्रुप। अभी जस्ट हमने निकाला था देखो, बेरिलियम, मैग्नीशियम और लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, यहाँ पे कैल्शियम। ये जो आपको बात हो रही है ये लिथियम और इस मैग्नीशियम के बारे में, इसको बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। क्या बोलेंगे, डायगोनल रिलेशनशिप। तो इसके जो है दोनों अलग अलग ग्रुप में है, फिर भी इनकी कुछ प्रॉपर्टीज जो है आपस में सिमिलर दिखते हैं। तो ऐसा क्यों होता है देखो, तो इसका प्रॉपर आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर डी वाले ऑप्शन में। 61 का जो है करेक्ट ऑप्शन आएगा डी, दैट इज द रेशियो ऑफ देयर चार्ज एंड द साइज मींस दैट इज द चार्ज डेंसिटी इज नियरली द सेम। यहाँ पे आपको प्रॉपर आंसर मिलेगा उसका। ठीक है, नेक्स्ट 62 वाला बहुत ही इजी क्वेश्चन था, व्हाट इज द नीला तोठा दैट रिफर्स टू, कॉपर सल्फेट इज द राइट आंसर। नीला तोठा जो है वो कॉपर सल्फेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट एक असर्शन दिया है आपको, इथेनॉल इज अ वीकर एसिड देन फिनॉल। इथेनॉल जो है वीक एसिड है देन फिनॉल बोल रहा है। इथेनॉल का स्ट्रक्चर कैसे होता है मैं आपको एक बार दिखाता हूँ यहाँ पे। C2H5OH ये होता है इथेनॉल। और फिनॉल बोल, रिंग के ऊपर अगर एक OH ग्रुप आ गया तो ये हो गया फिनॉल। ठीक है, यहाँ पे आप बेंजील अल्कोहल भी बोल सकते हैं बट इसको कॉमनली सबसे ज्यादातर यूज होता है फिनॉल नाम से इसको यूज करते हैं अपन। ठीक है, बेंजीनॉल भी नहीं बोल सकते, फिनॉल बोलेंगे इसको शॉर्टली। ठीक है, ओके, इथेनॉल। तो क्या बोल रहा है, इथेनॉल इज अ वीकर एसिड देन फिनॉल। इथेनॉल जो है थोड़ा सा वीकर है एज कम्पेयर टू फिनॉल बोल रहा है, जो कि एब्सोल्युटली राइट है। ठीक है, देन सोडियम इथॉक्साइड C2H5ONA ये होता है सोडियम इथॉक्साइड। आगे सोडियम मे बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद एक्वियस NaOH। देखो जो असर्शन है वो तो एब्सोल्युटली राइट है, बट जो रीजन दिया है वो यहाँ पे रीजन जो है इसका प्रॉपर रीजन नहीं है, रीजन जो है फाल्स है, क्योंकि सोडियम इथॉक्साइड जो है सिर्फ सोडियम के रिएक्शन होने के साथ होता है, एक्वियस NaOH के साथ फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, so the assertion is the true but reason is false, so option number C will be there। 63 का कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर C आएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द सस्पेंशन ऑफ अ ग्रेफाइट इन वाटर इज नोन एज, बहुत ही सिंपल सा एज इट इज आपको आंसर यहाँ पे है एक्वा डैग बोलते हैं उसको। 64 का जो है बॉम्बे आएगा। ओके, एक्वा डैग। नेक्स्ट, अच्छी केमिकल रिएक्शन थी। 65 वाला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा एडवांस पूछा था यहाँ पे, बाय विच अल्कीन बोल रहा है कौन सा अल्कीन यहाँ पे लेंगे, तो आपको क्या क्या चाहिए, एक तो चाहिए आपको प्रोपेनल और दूसरा चाहिए आपको एसिटोफिनोन। ठीक है, सॉरी एसीटोन चाहिए आपको, आर गिवन ऑन ओजोनोलाइसिस।
अब ओजोनोलाइसिस करना है मतलब वहाँ पे आपको रिएक्शन में O3 मॉलिक्यूल से रिएक्शन करनी पड़ेगी। चलो पहला वाला ऑप्शन लेके देखते हैं। आपको पहला ऑप्शन दिया है CH3 CH2 डबल बॉन्ड C CH3 और CH3, इस तरह से आपको दिया है, राइट। अब इसका आपको क्या करना है, हियर आपको बोला गया है कि इस तरह से इसका आपको फर्स्ट स्टेप में तो आपको क्या करना है, इसका ओजोनोलाइसिस करना है। क्या करना है? ओजोनोलाइसिस। क्या करेंगे? ओजोनोलाइसिस होगा मतलब क्या होगा, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ऐड होंगे। कैसे ऐड होंगे? CH3C, ठीक है, CH3CH है यहाँ पे, सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड में यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड होता है, फिर CH3, और ये CH3 में ऊपर लिखता हूँ, ठीक है। और सिंपली इस तरह से ये होती है प्रोसेस ओजोनोलाइसिस वाली। क्या होती है? ओजोनोलाइसिस, मतलब ओजोन मॉलिक्यूल जो है वो ऐड होगा। तो जहाँ पे डबल बॉन्ड था वहाँ पे बीच में एक ओजोन मॉलिक्यूल ऐड होगा, और फिर नीचे मॉलिक्यूल ब्रेक होने के बाद दोनों के साथ क्या होगा, यही दो एटम के साथ हो रहा है पूरा खेल। एक तो दोनों के बीच में ऐड होगा, और दूसरा जो है एक ऊपर ऊपर ऐड होगा, इस तरह से। अब अगले स्टेप में क्या करना है, सिर्फ इनके बॉन्ड को ब्रेक करना है, रिडक्शन करना है इनका, बाय यूजिंग निकेल पैलेडियम यूज कर सकते हो आप। रिडक्शन करने के लिए क्या होगा, पहले यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, और फिर आपको यहाँ से भी बॉन्ड ब्रेक करना है, ठीक है। CH3CH2, यस, और इधर से भी बॉन्ड ब्रेक करना है आपको। ये तो बीच वाला बॉन्ड तो ब्रेक होना ही है आपका, और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होना है। देखो क्या होगा फिर, पहले तो ये मॉलिक्यूल अलग कर लेते हैं अपन, CH3C डबल बॉन्ड OH, और इधर वाला देखेंगे तो CH3C डबल बॉन्ड OCH3। तो एक केस में आपको क्या मिल रहा है, CH3CH2, मतलब CH3CH2, एक तो एल्डिहाइड मिल रहा है, कौन सा वाला, बट ये एल्डिहाइड कौन सा है, ये एल्डिहाइड जो है वो इथेनॉल है। और दूसरे केस में क्या मिल रहा है आपको, एसीटोन तो मिल रहा है, बट आपको क्या चाहिए था, दोनों भी केस में आपको आंसर चाहिए था आपको प्रोपैनल, CH3CH2CHO, मतलब 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड चाहिए था। आपको कितने कार्बन का मिल रहा है, अपने को सिर्फ 2 कार्बन का मिल रहा है, मतलब ये तो अपना आंसर हो नहीं सकता। देन अगले बारे में जो दिख रहा है आपको, CH3C डबल बॉन्ड OCH3, ये तो चाहिए था, ये मिल रहा है, बट ये नहीं मिल रहा है, ठीक है। सिर्फ अल्डिहाइड कौन सा मिल रहा है, इथेनॉल मिल रहा है यहाँ पे, आपको चाहिए था प्रोपैनल। ये तो आंसर यहाँ पे हो नहीं सकता। देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन, देखते हैं जहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड और 3 कार्बन वाला एसीटोन चाहिए आपको। अगर यहाँ पे देखेंगे हम, CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH CH2CH3, अगर इस तरह से ये वाला कंपाउंड लेंगे तो क्या होगा, देखते हैं। अब वापस से डबल बॉन्ड की जगह पे क्या डालना है आपको, CH3CH2C, ओ लिखना है बीच में आपको इधर, फिर CH, एक ही ओ लिखना है, CH CH2CH3, और इन दोनों के बीच में वापस से क्या रख देना, ऑक्सीजन रख देना है, ठीक है। फिर मॉलिक्यूल को ब्रेक करो इस तरह से। अब इधर क्या बनेगा आपका, CH3CH2CHO। अब यहाँ पे प्रोपैनल तो बन रहा है, बट आगे वाले केस में देखते हैं, CH2CH3, इधर भी जो है प्रोपैनल ही बन रहा है, बट अभी भी अपने को अब यहाँ पे एक तो मिल रहा है बट दूसरा नहीं मिल रहा है, मतलब ये भी ऑप्शन आपका नहीं आएगा, ठीक है। अगले चलते हैं, थर्ड वाली केस देखते हैं। थर्ड वाले केस में आपको जो है, अच्छा, डायरेक्ट अपन देखते हैं अभी फोर्थ वाली केस, जहाँ पे आपको आंसर जो है मिलने के चांसेस थोड़ा सा ज्यादा है। देखो, CH, थर्ड वाला नहीं, CH3CH2 वाला जो है, फर्स्ट वाला प्रोपैनल, और थर्ड वाला ऑप्शन, यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको मिलेगा अगर आप इस तरह से ओजोनोलाइसिस करोगे। तो थर्ड वाले केस में देखो, एक तो आपको मिल रहा है प्रोपैनल, और दूसरे वाले केस में जो है वहाँ पे थर्ड वाला, यहाँ पे सेकंड और थर्ड दोनों ऑप्शन जो है सेम ही आए हुए हैं, ठीक है, सेकंड और थर्ड ऑप्शन। तो यहाँ पे होना क्या चाहिए था, थर्ड वाले ऑप्शन में CH3 टेकन ट्वाइस होना चाहिए था, तब जाके क्या मिलता आपको, एसीटोन मिलता वहाँ पे, राइट, क्योंकि कार्बन के साथ 2 CH3 ग्रुप होने चाहिए थे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे थोड़ा सा मिस्टेक है, सी वाला ऑप्शन जो है वहाँ आपको आपको होना चाहिए था, ठीक है। अभी वहाँ पे आंसर की में वो लोग क्या देंगे पता नहीं है, बट करेक्ट आंसर जो है आपका आना चाहिए था ऑप्शन नंबर बी। अगर करेक्ट है उस तरह से तो ऑप्शन नंबर बी तो नहीं आएगा, बट सी में आना चाहिए था आपको आंसर। किस तरह से आना चाहिए था कि CH3CH2CH, फर्स्ट वाला तो करेक्ट है, बट आगे वाले केस में जो है वहाँ पे आना चाहिए था आपको CH3CH3 टेकन ट्वाइस वाले केस में, तब जाके क्या होता है एसिटोफिनोन। देखो कैसे बनता है,
CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, और इसके पास होने चाहिए थे CH3 टेकन ट्वाइस, मतलब CH3 टेकन ट्वाइस। अब ये वाले केस में अगर आप ओजोनोलाइसिस करोगे तो आपको ये आंसर मिलेगा प्रोपैनल और एसीटोन। देखो कैसे मिलता है। पहले तो ये ट्रिपल बॉन्ड वाला ये स्पेशली लिखो, CH3 CH2 C, यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा, इधर दोनों के बीच में ऑक्सीजन आएगा, कार्बन, इसको एक CH3 अटैच, इसको एक CH3 अटैच। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर आ गया। ओके, देखो ये वहाँ पे एक मिस्टेक आई हुई है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम रिएक्शन सब हर एक ऑप्शन को ट्राई करके देखा हमने। अपने को बनाना है पहले तो प्रोपैनल और एसीटोन। अब सेम वही प्रोसेस करो, यहाँ के बॉन्ड ब्रेक करो, यहाँ के बॉन्ड ब्रेक करो, देखो क्या बनेगा। अब CH3, ये वाला CH3, देन CH2, और ये C डबल बॉन्ड OH प्लस, मतलब प्रोपैनल बन गया अपना, जो अपने को चाहिए था पहला वाला। सेकंड, अभी देखो ये कार्बन है, ये कार्बन के साथ डबल बॉन्ड आएगा, फिर इधर CH3 आएगा और इधर भी CH3 आएगा, तो ये बन गया अपना एसीटोन। CH3 CH3 C डबल बॉन्ड और CH3, राइट। तो ये वाला जो है ऑप्शन, ये वाला होना चाहिए था वहाँ पे, बट वहाँ पर ये ऑप्शन है ही नहीं। आप चाहो तो चारों ऑप्शन चेक कर लो, फर्स्ट वाले में CH3 सेकंड ट्वाइस दिया है, बट वहाँ पे जो है फिर इधर वाले कार्बन कम दिए हैं प्रोपेनल बनाने के लिए, वहाँ पे सिर्फ इथेनॉल इथेनॉल का ही दिया है, इसलिए जो है ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर जो हमारा आएगा वो आएगा, अगर आई होप उन्होंने सी ऑप्शन, इसमें वैसे तो आपको बोनस मिलना चाहिए, बट देखते हैं क्या होता है। मेरे हिसाब से तो ये जो करेक्ट आंसर है वो ये वाला आता है, ठीक है, जो कि वहाँ पर तो दिया हुआ नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द मेन कंसर्न विद द लॉन्ग टर्म यूज ऑफ डिओड्रेंट्स कंटेनिंग एल्यूमिनियम कंपाउंड? जो कि एल्यूमिनियम कंपाउंड होते हैं, उसमें अगर लॉन्ग टर्म यूज अगर हो गया एल्यूमिनियम कंपाउंड डिओड्रेंट वाले का, तो क्या होता है? तो सबसे ज्यादा रिस्क यहाँ पे होता है इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। तो 66 का जो है सी आएगा, इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर वहाँ पे सबसे ज्यादा हो सकता है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कंटेन ओनली आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस बोल रहा है, जिसके अंदर जो है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ पे आपको दो ऐसे सीरीज दिखाए हैं। अगर आप सेकंड वाली सीरीज देखोगे तो उसमें आपको आयंस दिए गए हैं क्या क्या। एक तो दिया है पोटेशियम, जो कि एटॉमिक नंबर 18 है, बट एक इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 18 आएंगे। दूसरा दिया गया है कैल्शियम +2, एटॉमिक नंबर 20 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करो फिर से 18 आएंगे। उसके आगे जो दिया है फिर स्कैंडियम दिया है +3 वाला, एटॉमिक नंबर 21 है, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करो तो 18 आएगा। फिर उसके आगे दिया है क्लोरीन माइनस, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर लो वापस से कितना आएगा? 18। तो सेकेंड रो एक है, और उसी तरह जो है थर्ड रो में भी आपको इसी तरह दिखेगा। फॉस्फोरस -3, मतलब कितने हो गए? 15 और 3 18 हो गए इलेक्ट्रॉन्स। देन सल्फर -2, मतलब 16 + 2 कितने हो गए? 18 हो गए। क्लोरीन माइनस मतलब 17 + 1 क्या हो गए? 18 हो गए। और पोटेशियम +1 मतलब क्या होगा? वापस से 18। तो दो जो ऑप्शन है आपके सेकंड और थर्ड, इसमें जो है एटॉमिक नंबर सॉरी इलेक्ट्रॉन जो है आपको सेम मिलेंगे। तो दीज आर द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। ऑप्शन नंबर बी विल बी देयर। देन आपको एनर्जी लेवल की डायग्राम दी है, जितनी बड़ा ये क्वेश्चन दिया है इतना ही इजी जो है ये क्वेश्चन है, ठीक है। आपको सिर्फ डराने के लिए इतना बड़ा करके दिया है, वो बहुत इजी आंसर है इसका। एनर्जी डायग्राम दिया आपको, रिएक्टेंट जो है वो हायर एनर्जी पे है, प्रोडक्ट जो है वो लोअर एनर्जी पे है। मतलब रिएक्टेंट जो है पहले उसकी एनर्जी ज्यादा थी, बट जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गए तो उसकी एनर्जी कम होगी, मतलब एनर्जी क्या हो गई? लॉस हो गई। और जिस रिएक्शन में एनर्जी लॉस होती है उस रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आएगा ओनली ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, थर्ड वाला, जो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट इज रिलीज्ड। रिएक्टेंट की ज्यादा है, प्रोडक्ट की कम है, मतलब हीट जो है प्रोडक्ट बनाते बनाते क्या हो गई? एनर्जी रिलीज हो गई वहां से, तो दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देन क्वेश्चन नंबर 69 जो है, यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग वाला दिया था। तो पेंडुलम जो है उसका करेक्ट आंसर आता है निकेल स्टील का जो होता है पेंडुलम होता है। मेलाचाइट जो है उसका कॉपर कार्बोनेट प्लस कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है। कैलामाइन जो है जिंक का जो है एक और है, जिंक कार्बोनेट होता है। और क्रायोलिटेक्स मतलब सोडियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड जो है वो है Na3AlF6, वो वाला है। सो करेक्ट आंसर विल भी आपका आएगा 69 का आएगा बी वाला आंसर। ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन, फ्यूजन रिएक्शन ऑकर्स एट टेम्परेचर ऑफ द ऑर्डर ऑफ। जो फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं हमेशा वो कौन से टेम्परेचर के ऑर्डर में होते हैं? 10⁻7 केल्विन के ऑर्डर में होते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पे वापस आएगा बी, यहाँ पे भी आया था बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बॉम्बे बॉम्बे। इस तरह से ये है आपकी पूरी आंसर की, जो कि पीसीएम ग्रुप के लिए हो गई थी शाउ स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर, राइट। सो इस तरह से आपका पूरा क्वेश्चन पेपर है ये। अब
जो बचता है सिर्फ 65 वाला क्वेश्चन। अभी इसी क्वेश्चन के बारे में देखना बाकी है कि इस तरह पे यहाँ किस तरह से आपको आएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर जो है बी और सी यहाँ पे दोनों भी सेम ही आए हैं, और यहाँ पे होना तो चाहिए था कुछ अलग ऑप्शन, बट दोनों भी केस में ऑप्शन जो है सिमिलर आए हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। करेक्ट आंसर तो मैंने आपको निकाल के बता दिया, ये वाला अल्किन होना चाहिए था वहाँ पे, ठीक है। ओके देन, दिस इज योर आंसर की ऑफ द शाहू स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर पीसीएम ग्रुप सीबीएसई पैटर्न वालों के लिए। आई होप वीडियो आपको पूरा अच्छा लगा होगा। जिन जिन बच्चों के जो है आंसर की इस हिसाब से मैच हो रही है, उन बच्चों के लिए मोस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका स्कोर बढ़िया ही आएगा। और जिन बच्चों ने वाया एकेडमी में पूरे जो है इतने महीनों से जो लेक्चर अटेंड किए हैं, उन बच्चों का जो है स्कोर आई आई नो दैट आई हैव अ कॉन्फिडेंस दैट उनका जो स्कोर है बहुत ही बेहतरीन आने वाला है। ओके देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ द वाया एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।